हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल से हम लोग क्लास 12th के हिंदी को स्टार्ट किए हैं। हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो है बातचीत। और बातचीत को किसने लिखा है? बातचीत के लेखक है श्री बालकृष्ण भट्ट। तो हम लोग कल के वीडियो में बालकृष्ण भट्ट की जीवनी के बारे में जाने थे, मतलब लेखक का पूरा जीवन परिचय हम लोग कल पढ़े थे, जिसमें उनका जन्म कब हुआ, कितना उनका जीवन काल था, उनके माता पिता कौन थे, माता पिता क्या व्यवसाय करते थे, और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, मतलब उनसे रिलेटेड सब कुछ हम लोग कल के वीडियो में देखें। तो वीडियो जो हो आएगा, जो भी इस तरह का, जैसे लेखक परिचय हो गया, ये जो शब्द निधि मैं लेकर आई हूँ, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और उसमें से भी, मतलब जैसे मैं बताई हूँ कि पूछ देता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो आप जब तक उनका जीवन परिचय नहीं देखे रहेंगे तब तक आपको ध्यान में ये चीज़ नहीं रहेगा कि उनका जन्म कब हुआ। और ऐसा भी पूछ सकता है कि बातचीत के अलावा बालकृष्ण भट्ट की किसी और कहानी का नाम बताए, किसी और रचना का नाम बताए। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट का उतना ही वैल्यू है। बच्चे क्या करते हैं, हिंदी अगर वो साइंस से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ने में लग जाते हैं और फिर हिंदी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह आर्ट्स वाले बच्चे भी वो जो और उनका सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी पे नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए, अच्छे परसेंटेज आने के लिए सारा विषय उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी 100 नंबर का है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले शब्द निधि को। शब्द निधि को पहले इसलिए देखेंगे क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो बीच में ये शब्द आएगा। जैसे वक्तृता है, तो वक्तृता बीच में अगर आएगा तो उस समय हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि वक्तृता का मतलब होता क्या है। तो इसके लिए पहले मालूम होना चाहिए। इसके शब्द को, जो भी कठिन शब्द दिखता है उसका ही अर्थ दिया गया रहता है। और ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे कि वक्तृता का अर्थ इनमें से कौन होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 3 गलत रहेगा, कोई एक सही रहेगा। तो उस समय आपको पता होगा कि उस वक्तृता का मतलब बोलने की कला या भाषण देने की कला होती है, तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो वो आपका गलत हो जाएगा और फिर 1 नंबर ऐसे ही चला जाता है। ऑब्जेक्टिव अगर सही होता है तो जितना ही अधिक नंबर लाता है उतना ही, अगर गलत हो जाता है तो पूरा नंबर बर्बाद हो जाता है। जैसे लिखने वाला होता है तो थोड़ा बहुत हम लोग गलत भी लिख लेते हैं, ज़्यादा लिखा हुआ रहता है तो चेक करने वाले भी सोचते हैं कि बच्चे ने मेहनत करी है, तो फिर वो नंबर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, आपका अगर आंसर गलत हुआ तो आपका पूरा नंबर गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्तृता यानी बोलने की कला, भाषण देने की कला। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे बातचीत को, तब पता चलेगा कि वो जो बातचीत चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट की, वो पूरा बोलने की कला पे ही निर्भर है। बातचीत कैसे एक तरह की कला होती है उसी पर निर्भर है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि पूरा हिंदी का बुक बहुत इंटरेस्टिंग है 12th क्लास का। इसके बाद है पुलपिट। पुलपिट एक अलग शब्द है, कभी हम लोगों ने सुना भी नहीं है। तो पुलपिट का मतलब क्या होता है? पायदान होता है। ठीक है, पुलपिट का मतलब पायदान। इसके बाद है पुण्याह वाचन। पुण्याह वाचन धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। जैसे इसके शब्द से ही स्पष्ट है। पुण्या मतलब पुण्य का कोई कार्य, और वाचन मतलब बोलना। तो कोई धार्मिक कर्मकांड यानी पुण्य से ही रिलेटेड हो रहा है, तो उस श्लोक को, उस मांगलिक श्लोक को पढ़ना, उसको बोलते हैं पुण्यावाचन। ठीक है, नेक्स्ट है नांदी पाठ। नांदी पाठ यानी नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। जब नाटक का प्रारंभ होता है, इन्होंने, बालकृष्ण भट्ट ने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, इसलिए उनके इस चैप्टर में चर्चा होगा उस चीज़ का भी, इसीलिए हमारे शब्दार्थ में शब्द निधि में आया है नांदी पाठ। नांदी पाठ यानी नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। जब नाटक होना शुरू होता है, नाटक स्टार्ट होता है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक मंगल पाठ किया जाता है, उसको बोलते हैं नांदी पाठ। ठीक है, इसके बाद है खाम ख्वाह। खाम ख्वाह, ये सब नया शब्द है।
मेरे हिसाब से आप लोग बताना मुझे कमेंट में, आप लोगों को नहीं पता होगा इसका अर्थ, क्योंकि हिंदी जितना आसान लोग समझते हैं उतना आसान ही नहीं है। हिंदी तो ठीक से बोलना भी लोगों को नहीं आता, हम लोग भी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, तो आप लोग तो अभी बच्चे हो। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं हाँ, खाम ख्वाह यानी बेमतलब, बिना मतलब का जो होता है, जैसे बोलते नहीं है बेमतलब बात करते रहता है, बेमतलब बोलते रहता है, तो उसको बोलते हैं खाम ख्वाह, बस। ठीक है, इसके बाद है संलाप। ठीक है, अब एक यह भी शब्द आया संलाप, यानी हार्दिक बातचीत जो आपके हृदय को अच्छा लगे, उसको बोलते हैं संलाप। इसके बाद शब्द आ रहा है संजीदगी। संजीदगी यानी गंभीरता, कोई चीज़ को गंभीरता से बोलना, संजीदगी से बोलना, ऐसे बोलते हैं कि वह बहुत संजीदगी से बोलता है, यानी बहुत गंभीरता से बोलता है। बहुत अच्छा शब्द सबका अर्थ है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा भी टाइम निकाल के आप लोग वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच पाए। इसके बाद है बेकदर, मतलब सम्मानहीन, जिसके पास कोई सम्मान ना हो, बेकदर। ठीक है, सम्मानहीन। अब है आभ्यंतरिक, यानी हार्दिक, हृदय से, आंतरिक, अंदर से। कोई चीज़ मतलब किसी के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलता है, किसी के लिए अंदर से आशीर्वाद निकलता है, तो उसको बोलते हैं आभ्यंतरिक, यानी हार्दिक, आंतरिक। ठीक है, निरस्त, निरस्त कर देना यानी बंद कर देना, नहीं बोलते हैं उसको निरस्त कर दिया, एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया मतलब स्थगित कर दिया उसको। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का तो जानते हैं औपचारिकता, जैसे हम लोग हमेशा नहीं बोलते हैं, ये तो फॉर्मेलिटी हो गया, मतलब एक औपचारिकता हो गया। ठीक है, लियाकत। लियाकत, लियाकत का मतलब योग्यता, यह भी एक नया शब्द आ रहा है, लियाकत। लियाकत का मतलब योग्यता। इसके बाद है हमदुनी दीगरे नेस्त। अब देखिए भी थोड़ा अटपटा सा है ना, हमदुनी दीगरे नेस्त, हमदुनी दीगरे नेस्त, हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ना कि जो है सो हम ही है, दूसरा हमारे सामने में कुछ नहीं है। एकोहम द्वितीयो नास्ति। बिचवई यानी बीच में, मध्य में, किसी चीज़ के मध्य में, मध्यस्थता, उसको बोलते हैं बिचवई। चंडू खाने यानी अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। चंडू खाने जो होता है जहाँ पे लोग अफीम बैठ के खाते हैं, उनकी मंडली के लिए एक सुरक्षित स्थान। इसके बाद है दिलजोई। दिलजोई यानी मन बहलाओ, मन बहलाने के लिए जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं दिलजोई। सार गर्भित, जिसमें कुछ सार या तत्व हो, कोई ऐसी बात होती है जिसका कोई सार हो, जिसका कोई तत्व हो, उसको बोलते हैं सार गर्भित। इसके बाद है प्रपंचात्मक यानी उलझा हुआ। बोलते नहीं है कि वह बहुत छल प्रपंच वाला है, मतलब वो बहुत उलझा हुआ है। किसी किसी के बारे में हम लोग बोलते हैं ना पहेली नुमा, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, जिसके मन में जो बहुत प्रपंच भरा हुआ होता है, वो खुद में उलझा हुआ रहता है, उसको आप समझ नहीं पाओगे, उसको बोलते हैं प्रपंचात्मक। इसके बाद है दुर्घट, ऐसा कुछ जिनके घटित होने की आशा न हो, जैसे कोई चीज़ अचानक हो जाता है जिसके घटित होने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो और वैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं दुर्घट। जैसे कैसे बोलते हैं दुर्घटना, क्योंकि दुर्घटना के होने का किसी को कोई वो नहीं रहता है, लेकिन वो हो जाता है। उसी तरह दुर्घट, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो। इसके बाद है चमनिस्तान, यानी चमन से समझ ही रहे हो, बाग बगीचा, हरे भरे बागों का इलाका, उसको बोलते हैं चमनिस्तान। कतरनी, कतरनी मतलब कतरने वाला, कैंची, कैंची कतरनी को कतरनी का अर्थ कैंची। सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी। बरकते हुए यानी बरकते हुए यानी बरतते हुए। ठीक है,
तो ये सब जो था बहुत मतलब गुड शब्द, जिसका अर्थ जनरली लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए उसी तरह के शब्द को शब्द निधि में दिया जाता है। क्योंकि जनरली जो शब्द आसान होता है उसका अर्थ हम सभी को पता होता है। जो शब्द हम अपने बोलचाल की भाषा में लाते हैं, जैसे हम लोग हिंदी भाषी है तो दिन भर बहुत सारे शब्द बोलचाल में आते हैं। हम लोग इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो इंग्लिश के शब्द उतना हम लोगों को नहीं पता रहता है। तो इसी तरह हिंदी के शब्द पता होता है, लेकिन वही पता होता है जो हमारी बोलचाल की भाषा में आता है। इसमें जो शब्द आ रहा है हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं है, मतलब कुछ बहुत ही मतलब भारी कहोगे इसका शब्द है, जिसका अर्थ समझ पाना मुश्किल है। तो वैसे शब्दों का अर्थ दे दिया जाता है ताकि आप चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से कहानी और अच्छे से कविता समझ में आता है, तो फिर रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। और कहा जाता है ना कि रटने वाला जो विद्या होता है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। रटंत विद्या घटंत विद्या एक गांव में लोग का ये होता है, मतलब कि वो रट के जो करोगे तो थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, और वही चीज़ जो दिमाग में बैठ जाएगी, याद हो जाएगी, उसको समझ लोगे तो कभी दिमाग से नहीं जाती है। तो इसलिए कभी भी मतलब रटने पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, समझने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो चलो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के साथ, बातचीत चैप्टर के साथ अब मिलूँगी मैं आप लोगों से। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।